शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था जो व्यापार के मामले में बहुत निपुण था। गांव के सभी लोग व्यापारी की बहुत प्रशंसा किया करते थे और उनसे ही व्यापार की सभी वस्तुएं खरीदा करते थे। उस व्यापारी की 2 बेटियां थीं। वह अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम करता था। उसके लालन पालन में कोई भी कमी नहीं होने देता था। धीरे धीरे जब व्यापारी की दोनों बेटियां बड़ी हो गई तब उस व्यापारी ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे अच्छे परिवार में की। व्यापारी की बड़ी बेटी को पूजा पाठ में अत्यंत रुचि थी, लेकिन उधर व्यापारी की छोटी बेटी को पूजा पाठ में कोई भी रुचि नहीं थी। शादी के बाद व्यापारी की दोनों बेटियां ने माता शरद पूर्णिमा का व्रत रखा शुरू कर दिया। व्यापारी की बड़ी बेटी बहुत ही ध्यानपूर्वक और मन लगाकर शरद पूर्णिमा की पूजा किया करती थी और उपवास रखा करती थी। उधर व्यापारी की छोटी बेटी शरद पूर्णिमा की पूजा तो करती थी, लेकिन वह सारे कार्यों को आधा अधूरा करती थी। व्यापारी की छोटी बेटी ने कभी भी शरद पूर्णिमा की पूजा पुनः संपन्न नहीं की थी। उधर व्यापारी की बड़ी बेटी ने हमेशा से शरद पूर्णिमा की पूजा मन लगाकर की थी और उनको संपन्न भी किया था, जिसके फलस्वरूप व्यापारी की बड़ी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई और उसके बच्चे सही सलामत और स्वस्थ हुए। उधर व्यापारी की छोटी बेटी को कोई संतान नहीं थी। जब भी कोई भी संतान होती थी तो वह तुरंत मर जाती थी। यह देखकर व्यापारी की छोटी बेटी बहुत परेशान हो जाती है। उसने एक ब्राह्मण के पास जाने का निर्णय लिया। जब व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण के पास जाकर उनसे पूछा कि महाराज, जब मेरा कोई भी संतान होती है तो वह मर क्यों जाती है, और मेरी बड़ी बहन की जब भी कोई संतान होती है तो वह स्वस्थ रहती है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। जिसके बाद उस ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी से कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका फल तुमको मिल रहा है, जिसके कारण तुम्हारी कोई भी संतान होती है वह मर जाती है। यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और तभी व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से पूछा कि कैसा अपराध हुआ है मुझसे, आप बताइए। तब ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी से बताया कि तुमने कभी भी शरद पूर्णिमा का व्रत और उनकी पूजा पूरी नहीं की है, उनको हमेशा आधा अधूरा छोड़कर खत्म किया है, जिसके कारण तुमको यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। तब उस ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी से कहा कि तुम एक बार फिर से शरद पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दो और इस बार उनकी पूजा पूरी करना। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी सब ब्राह्मण के बात मानकर शरद पूर्णिमा की पूजा करने की तैयारी करने लगी और व्रत भी रखी। इस बार पूजा संपन्न भी की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जब व्यापारी की छोटी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई तब उसकी संतान एक बार फिर से जन्म के बाद मर गई, जिसे देखकर वह बहुत क्रोधित हो गई। जिसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलवाया ताकि वह उससे बदला ले सके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके लिए व्यापारी की छोटी बेटी ने एक पाट में अपने मरे हुए बेटे को लिटा दिया और उसके ऊपर से एक चादर से ढक दिया जिससे वह दिखे नहीं, और अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर बुला लिया। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन को उसी पाट पर बैठने के लिए कहा जिससे उसका मरा हुआ बच्चा लेटा था। जैसे ही उसकी बड़ी बहनें उस पाट पर बैठने लगी तब उसको कुछ अजीब सा लगा, जिससे देखने के लिए वह वहाँ से उठी और उसने देखा कि नीचे तो एक बच्चा लेटा है। जिससे व्यापारी की बड़ी बेटी ने छुआ तो वह मरा हुआ बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जिसके बाद व्यापारी की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझसे यह क्या करवाने जा रही थी, अभी तुम मुझसे अपने बच्चे की मृत्यु करवा देती और मैं कितना बड़ा अपराध कर देती। जिसके बाद उसकी छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि यह बच्चा तो पहले से मर चुका था, लेकिन जैसे ही तुमने इस बच्चे को छुआ है वह पुनः जीवित हो गया। तुमने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। यह चमत्कार देखकर सभी लोगों ने भी शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा करनी शुरू कर दी। शरद पूर्णिमा को अधिकतर उत्तर भारत में रहने वाले लोग मनाते हैं और जब आश्विन की पूर्णिमा होती है तो उसी
उसे ही सभी लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन उपवास रखने का कारण, इस उपवास को कोजागरी उपवास पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला की थी। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को चंद्रमा को देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपनी पूरे 16 कलाओं में विराजमान होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इतना सुंदर लगता है कि मन करता है बस उसे ही देखते जाए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखने से हमारे शरीर में एक अलग सी शांति प्रदान होती है। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग सुबह स्नान करके और नए कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग, जो भी शरद पूर्णिमा की पूजा करता है, उस दिन उसको पूरा दिन का व्रत रखना होता है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और जैसे शाम होती है तो शाम के समय ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद सभी लोग चंद्रमा के पास जाते हैं। चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलते हैं, बहुत सारे गाना गाते हैं, खीर बनाते हैं, जिसको खाकर बहुत सारा आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन रात में चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जिसके कारण सभी लोग खीर बनाकर अपनी छत पे जाकर खीर रख देते हैं। रात के 12 बज जाते हैं, तब सभी लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, उस खीर का सेवन करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री या पुरुष शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। शरद पूर्णिमा की खीर का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अलौकिक होता है। इस वजह से उनकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होती है। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती है, जिससे वह खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी तीनों चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। इनके सेवन से स्वस्थ लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ कुंडली का चंद्रदोष निवारण भी होता है। शरद पूर्णिमा की खीर रखते समय इस गलतियां से बचें। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। उस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से प्रारंभ है। यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह दूषित हो जाएगा। सूतक काल के पूर्व आप खीर बना लेते हैं तो भी वह ग्रहण से दूषित होगा। आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर नहीं खा सकते हैं। दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शरद पूर्णिमा में खीर रखने का सही समय। आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्थी की रात यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रास्त प्रातः 4:42 पर होगा। यह समय नई दिल्ली का है। चंद्रास्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधीय युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और बहुत सारी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।